बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वज़ारत दाखिला की जानिब से हर हफ्ते एक रिपोर्ट पेश की जाती है। पिछले हफ्ते में टोटल कितनी गिरफ्तारियाँ हुई? इस हफ्ते में 13,000 गिरफ्तारियाँ हुई। इसमें वही लोग हैं जो गैर कानूनी हैं सऊदी अरेबिया में, लेकिन कुछ ऐसे अफराद जो कानूनी तौर पर सऊदी अरेबिया में रह रही हैं, अकामे उनके वैलिड हैं, अपने कफ़ील के पास काम कर रही हैं, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, ऐसे लोग भी पकड़े जाते हैं। लेकिन वो क्यों पकड़े जाते हैं इसी वीडियो में आगे चल के इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, क्योंकि आप कभी भी ऐसी गलती मत करें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी लेने के देने पड़ जाएं। यहाँ पर वजारत दाखिला की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई है। 13,000 गिरफ्तारियाँ सिर्फ एक हफ्ते में हुई हैं। और ये जो यहाँ पर डेट्स का बताया गया है, ये 3 मार्च से लेकर 9 मार्च तक की ये रिपोर्ट है, जो सऊदी अरेबिया के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ तफ्तीशें लगाई जाती हैं, छापे मारे जाते हैं और वहाँ पर गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं जो गैर कानूनी अफराद हैं उनके खिलाफ। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ में 3 कैटेगरीज का बताया गया है कि जितनी गिरफ्तारियाँ हुई हैं। पहली हुई है अकामे की खिलाफ वर्जी वाली, दूसरी है बॉर्डर सिक्योरिटी वाली और तीसरी है जो लेबर सिस्टम के खिलाफ काम करते हैं। तो 7,533 जो खिलाफ वर्जियाँ हैं ये अकामे की खिलाफ वर्जियाँ हैं। इसी तरह 3,884 जो खिलाफ वर्जियाँ हैं ये सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी है, बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं और 1943 ऐसे अफराद हैं जो लेबर सिस्टम की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। दूसरे पैराग्राफ में यहाँ पे उन लोगों का बताया गया है जो सऊदी अरेबिया के बॉर्डर की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, बॉर्डर क्रॉस करने की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, और उनमें परसेंटेज भी यहाँ पे बताई गई है कि 38% यमनी थे, 58% एथोपियन और 4% जो है वो अदर नेशनलिटीज़ के लोग थे। और इसी तरह 172 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो सऊदी अरेबिया से भागने की कोशिश कर रहे थे, सऊदी अरेबिया से निकल जाने की कोशिश कर रहे थे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें बताया गया है कि 6 ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया गया है जो रेजिडेंसी की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, बॉर्डर सिक्योरिटी रेगुलेशन को खिलाफ वर्जी कर रहे थे। अगर आप खुद इकामा होल्डर हैं, आप लीगल रह रही हैं, आपका कोई भी मसला नहीं है, लेकिन अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा रह रहा है या फिर वो आपकी गाड़ी में आपके साथ सफ़र कर रहा है, तो ऐसी सूरत में अगर पकड़े जाते हैं तो फिर आप भी पकड़े जाते हैं। सिर्फ वो बंदा तो पकड़ा ही जाएगा जो गैर कानूनी है, लेकिन आप क्योंकि उससे गैर कानूनी तौर पर आपने उसे रखा हुआ है या गैर कानूनी तौर पर आपने गाड़ी में उसे बिठाया हुआ है, ऐसी सूरत में आप भी पकड़े जाएंगे और आप पर कितना जुर्माना होगा मजीद आगे चल के भी बताया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक शॉर्ट सा वाकया मैं सुना देता हूँ। चंद दिनों पहले ये सच्चा वाकया बनी मालिक का वाकया है। एक पाकिस्तानी के साथ ये हो चुका है कि उसने कुछ यमनीज को बिठाया है और जाहिर है कुछ लोग लालच में आकर बिठा देते हैं या फिर कुछ लोग रहमदिली का मुजाहरा करते हैं कि कोई गरीब बंदा रास्ते में खड़ा हुआ है और उसे गाड़ी में बिठा लिया जाए। तो उसकी पर्सनल गाड़ी थी, पर्सनल गाड़ी में उसने यमनियों को बिठा लिया और तफ्तीश के पास आके जब वो रुका तो वहां से यमनी उतर कर भाग गए, उन्होंने दौड़ लगा दी और आखिर में ये बेचारा पकड़ा गया। उसके बाद मुझे नहीं आइडिया कि अब उसके साथ क्या हुआ है। बहरहाल फौरी तौर पे तो पुलिस ने उसकी तस्वीरें वगैरह लेके उसके गाड़ी का रिकॉर्ड और उसके अकामे का रिकॉर्ड अपने पास रख लिया था। अब मुझे नहीं आइडिया उसके साथ क्या हुआ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे कि ये बहुत बड़ा जुर्म है। आप अल्लाह ना करे कि आपके साथ भी कहीं ऐसा हो और कभी भी ऐसी गलती मत करें सऊदी अरेबिया में। बेशक आप रहमदिल हैं, आप अच्छे इंसान हैं, लेकिन इस तरह की अच्छाई आपके गले भी पड़ सकती है, इसलिए एहतियात करना ज़रूरी है और लालच से भी बचें। चंद रियाल की खातिर आप कभी भी सवारी भी मत बिठाएं, चाहे आपकी अपनी गाड़ी है चाहे कंपनी की है। और यहाँ पर टोटल जो तादाद इस पैराग्राफ में बताई गई है, टोटल सऊदी अरेबिया में इस वक्त 10,02,210 जो गैर मुल्की अफराद हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जब से सऊदी अरेबिया में ये कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू हुआ है और इसे काफ़ी अरसा हो गया है, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक ऑपरेशन शुरू कर रखा है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरेबिया से तमाम जो गैर कानूनी अफराद हैं उन्हें निकाला जाएगा और हर हफ्ते तकरीबन 13-14 हज़ार अफराद गिरफ्तार हो रही हैं। इसी तरह यहाँ पे बताया गया कि 90,274 जो है वो मर्द हैं और 11,936 औरतों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद 5वां जो पैराग्राफ है यहाँ पे बताया गया है कि 90,137 जो वायलेटर हैं, जो गैर कानूनी अफराद हैं,
ان کو ان کے سفارت خانے ہیں ان کے حوالے کیا گیا، ان کے سپرد کیا گیا، یا ان کے ریفرنس سے پھر ان کو آگے بھیج دیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پہ بتایا گیا 2739 جو غیر قانونی افراد ہیں ان کے ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر دیے گئے اور ان کو ٹریول کروایا گیا، اپنے ملکوں کو بھیجا گیا۔ اسی طرح 8499 جو افراد ہیں ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ جو سزا کی ذکر کی ہے، کوئی بھی ایسا بندہ اگر کسی غیر قانونی فرد کو اگر وہ شیلٹر کرتا ہے، شیلٹر دیتا ہے، یعنی اسے تحفظ دیتا ہے، اس کی کسی بھی قسم کی مدد کرتا ہے، اسے رہائش فراہم کرتا ہے، اسے ٹرانسپورٹ فراہم کرتا ہے، اگر پکڑا گیا ایسی صورت میں 15 سال تک قید ہو سکتی ہے، اور اسی طرح 1 ملین ریال فائن ہو سکتا ہے، 10 لاکھ ریال کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے اگر آپ کسی غیر قانونی فرد کو تحفظ دیتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر اینڈ پہ کہا گیا ہے، ریکویسٹ کی گئی ہے اپنے تمام شہریوں سے کہ اگر آپ کہیں بھی کسی بھی قسم کی وائلیشن دیکھیں، کہیں بھی خلاف ورزی دیکھیں، تو آپ 999 یا پھر 996 یا پھر 911 پر کال کر کے ضرور اطلاع کریں۔ امید ہے آپ محتاط رہیں گے اور آپ کبھی بھی ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔